बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस तो मायने रखती है। अगर आपको एग्जाम देना होता है तो उससे पहले आप प्रैक्टिस करते हैं, या अगर किसी को लड़ाई लड़नी है तो वो अभ्यास करता है, किसी को मैच खेलना है तो वो अभ्यास करता है। इसी तरह से युद्ध में सेना अच्छा प्रदर्शन तब करेगी जब वो अच्छे अभ्यास करेगी, और ना सिर्फ भारत के सैनिक भारत में अभ्यास करें बल्कि दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों में अभ्यास करें, जिससे जरूरत पड़ने पे वो हर माहौल के हिसाब से चीजों को समझ सकें और डिसीजन ले सकें। और इसी स्थिति में अगर हम देखें तो भारत और यूएई के बीच में एक बहुत बड़ा अभ्यास शुरू हो चुका है, जिसका नाम है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, जिसमें भारतीय थल सेना के 45 जवान और दूसरी तरफ से यूएई के कुछ जवान मिलकर के अभ्यास करेंगे। और ये अभ्यास होगा अबू धाबी में, और शुरुआत हो चुकी है अभ्यास की, जो 18 से 30 दिसंबर तक रहेगा। तो आखिर ये डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है क्या, इससे भारत को क्या क्या फायदा होगा, इस अभ्यास में क्या कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत स्पेशल है और पहली बार हो रहा है, और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है, या हम कह सकते हैं ऑपरेशन ही अभ्यास है, जो भारत और यूएई के बीच में होते हैं। और ये तो थल सेना का है, क्या वायुसेना के लिए भी है, क्या नौसेना के लिए है, वो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 18 से, तारीख याद रखिएगा, 18 से 30 है, ठीक है। तो 18 से 30 दिसंबर है, अबू धाबी में है, और ये जो है अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन का ये दूसरा अभ्यास है, यानी कि इसके पहले एक बार हुआ था। तो अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन पहली बार कब हुआ था, पहली बार यह हुआ था 2024 में, तो 2024 में जनवरी में हुआ था, और उसके बाद अब हुआ है दिसंबर 2025 में। दो देश कौन है, भारत है और यूएई है। और उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि और कौन कौन से अभ्यास होते हैं इनके बीच में, ये नाम आपको पता रहे। तो भारत और यूएई के बीच में बहुत से अभ्यास हैं, जैसे कि एक है डेजर्ट ईगल। डेजर्ट ईगल अभ्यास जो है वो वायुसेना का अभ्यास है। फिर उसके बाद होता है एक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, जिसमें भारत भी है, यूएई भी है और बहुत सारे देश हैं। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है कई देशों का, तो है वायुसेना का ही, लेकिन अलग किस लिए है, क्योंकि इसमें दो से ज्यादा देश हैं, यानी कि द्विपक्षीय नहीं है, ठीक है, और है ये वायुसेना का ही। फिर उसके बाद और एक है अभ्यास जायद तलवार। अब जायद तलवार जो अभ्यास है, इसके बारे में पता रहे कि यह भारतीय नौसेना और यूएई की नौसेना के बीच है, तो ये द्विपक्षीय अभ्यास है और ये नौसेना का अभ्यास है। फिर एक है अभ्यास डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट क्या है, तो डेजर्ट नाइट अभ्यास है त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसमें भारत भी है, यूएई भी है और एक और देश है, नाम है उसका फ्रांस, ठीक है। तो कभी आ जाए सवाल कि इनमें से कौन सा अभ्यास किस किस देश के बीच का है, तो वो पता रहे, कंफ्यूजन ना हो। डेजर्ट फ्लैग को लेकर के भी ये कंफ्यूजन हो सकता है, डेजर्ट नाइट को लेकर के भी। तो अब इस बार के डेजर्ट साइक्लोन में जो आर्मी का अभ्यास है क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए एक तो यूएन ने कुछ सुझाया था, उसके आधार पे हो रहा है। यूएन के सुझाने के आधार पे देखिए स्पेशल क्या है या खास क्या है, उसमें यह रहे पहली बात कि सघन आबादी में, सघन आबादी मतलब कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी जगह जो शहरी इलाका हो वहां पे अभ्यास हो, तो शहरी क्षेत्र में अभ्यास होगा। दूसरी बात कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का अभ्यास होगा। तो ड्रोन का अभ्यास इसलिए होगा क्योंकि देखिए एक तो शहरी क्षेत्र, आज के डेट में देखें तो हमले लोग सीमा पार करके नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत दूर शहरी इलाकों तक हमले हो जाते हैं। ना सिर्फ वहां लड़ाई लड़नी है, हमला ही करनी है, बल्कि राहत के लिए, बचाव कार्य के लिए भी सेना कैसे काम करेगी वो भी इससे तय होगा। शहरी इलाकों में कैसे हेलीकॉप्टर उतरेगा, कैसे राहत दी जाएगी, कैसे बचाव किया जाएगा, और ड्रोन से जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर के कैसे तैयारी की जाएगी। तो एक तो ड्रोन से हमला करना और दूसरा ड्रोन से हमले से बचना। इसके लिए देखिए दो देश मिलकर जब पूरी प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटजी के साथ ये पूरा अभ्यास करेंगे, तो उसमें एक दूसरे से सीखेंगे भी कि क्या इसमें रणनीति हो सकती है, क्या सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, क्या तरीके हैं दोनों देशों के, आपस में एक दूसरे से सीख के बेहतर करेंगे अपने आप को। तो ये दो चीजें हैं जो इस बार बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। उसके साथ ही कभी भी यूएन के झंडे के तले किसी शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं को मिलकर कहीं पे जाना होता है, तो उसके लिए भी एक होता है तालमेल, दोनों देशों में बैठ जाएगा। यही मुख्य बातें थी। चलिए
एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि अभ्यास डेजर्ट नाइट में कौन सा देश इनमें से नहीं है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है कौन? फ्रांस। चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।